एक गांव में एक बहुत धनवान जमींदार था। एक दिन जब वो बहुत सारा सोना पहनकर सड़क पे जा रहा था, तब आते जाते लोग उसके सामने झुककर नमस्ते साहब कहकर वहां से निकल जाते। एक दिन सुबह जमींदार की पत्नी, सुनिए जी, कल त्योहार है ना, तो सभी मिलकर मंदिर चलते हैं। मंदिर क्यों जाना है? ये भगवान कुछ नहीं होता। चुपचाप सभी घर पे बैठे रहो। अरे ऐसे मत बोलिए जी, हमें इतना सारा धन दौलत देने वाले भगवान का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। उस भगवान ने मुझे ये सोना वोना नहीं दिया है। मेरे दादा परदादा ने मुझे ये गोल्डन कार, गोल्डन बोट दिया है। और तो और पति परमेश्वर होता है। मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूँ। मैं तुमसे इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता, कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह त्योहार के अवसर पर गांव वाले एक पेड़ के पास पूजा कर रहे थे। जमींदार अपने गोल्डन कार में वहां से जा रहा था और उन लोगों को देखकर मन में, क्या पेड़ की पूजा कर रहे हैं? मेरे यहाँ होते हुए भी उस पेड़ की पूजा कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, इस पेड़ को यहाँ से हटवा दूंगा, तभी मेरा महत्व इनको समझ आएगा, सोचकर अपने काम वालों से कहकर उस पेड़ को कटवाने लगता है। क्या चल रहा है यहाँ? क्यों इस पेड़ को काट रहे हो? ये पेड़ रोड के बीच में है। मेरे कार को आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं इसको कटवा रहा हूँ। साहब, हम बरसों से इस पेड़ की पूजा कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा भी इस पेड़ की पूजा कर रहे थे। कृपया इस पेड़ को मत तोड़िए साहब। मुझे भी ये कार मेरे दादा परदादा ने दिया है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। वैसे भी थोड़े बीज डालोगे तो बहुत सारे पेड़ उगेंगे, लेकिन मेरे जैसा गोल्डन कार कहीं मिलेगा क्या? कोई दिखा सकता है मुझे? ये बातें सुनकर वहाँ के लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक दिन एक भिखारी जमींदार के पास आकर, साहब कुछ भीख दे दो साहब, कहकर चिल्लाने लगता है। ओए छी, चलो फुटो यहाँ से, कहकर चिढ़ जाता है। साहब 2 दिन हो गए साहब, खाना खा के थोड़ा खाना तो खिला दो साहब। खाना तो क्या, एक मुट्ठी चावल भी नहीं दूंगा तुम्हें, चलो फुटो यहाँ से, कहकर चिल्लाता है। सोने का घर, सोने का कार, सोने का बोट सब कुछ है, लेकिन मुझे खाना नहीं खिला सकते क्या? ठीक है, अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो मैं तुम्हें सोने की मछली कहाँ है वो बताऊंगा। ये सुनकर जमींदार, क्या तुम्हें सोने की मछली कहाँ है ये पता है क्या? बोलो, जल्दी बोलो, कहाँ है बोलो, कहकर उसे जोर से मारने लगता है। इस मार को भिखारी सह नहीं पाया। साहब मुझे छोड़ दीजिए, समुंदर के बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ के पास एक स्वामी जी बैठते हैं, उनसे पूछोगे तो वो सब कुछ बता देंगे आपको। कृपया मुझे छोड़ दीजिए साहब, कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जमींदार अपना गोल्डन बोट लेकर उस भिखारी के बताए हुए जगह पे पहुंचता है। वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे एक स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। ओए नाना जी, सुना है यहाँ सोने की मछली मिलती है, कहाँ है? दिखाओ। स्वामी जी ध्यान मग्न थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिससे जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। जमींदार अपने काम वालों से, ओए इस पेड़ को काट दो, तब देखूंगा कैसे बात नहीं करेगा। मूर्ख, मेरी छाया को ही तुम काटने पे तुले हो। इस पेड़ को तुमने बीज देकर उगाया है क्या? कहकर चिल्लाता है। मेरी मर्जी, मेरे रास्ते के बीच जो भी आएगा मैं उसको काट के रख दूंगा। पूछने वाले तुम कौन होते हो? ये सुनकर स्वामी जी गुस्से में, मूर्ख, तुम जिस सोने के घमंड से इस पेड़ को काटने पे तुले हो वो पूरा सोना हाथ से निकल जाएगा, कहकर उसे शाप देता है। बस उसके गले पे पहना हुआ सोना और उसके सोने का बोट मामूली बोट बन जाता है। उसके सारे गहरे हीरे जवाहरात मामूली हो जाते हैं। जमींदार बहुत घबरा जाता है। स्वामी जी, मुझे बचाइए, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है।
मेरा शाप अचल है, लेकिन इसका एक उपाय है। तुम अब से जितने पेड़ उगाओगे उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा सोना तुम्हारे पास वापस आएगा। जमींदार इस बात को सुनकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन से जमींदार गली गली जाकर बीज डालकर पौधों को उगाने लगता है और थोड़े महीनों में पूरा गांव हरियाली से भर जाता है। एक दिन जब एक जेसीबी आकर गांव में सारे पेड़ पौधों को काटने लगता है, तब जमींदार तुरंत वहां आकर, क्या भाई, किससे पूछकर इन पेड़ पौधों को काट रहे हो? किसने बोला ये सब करने के लिए? साहब, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सरकार के रूल के अनुसार यहाँ रोड आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे इन पेड़ पौधों को काटने का आदेश दिया है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ, मेरे अनुमति के बिना इस गांव में ऐसा काम नहीं चल सकता। अब तुम तुरंत यहाँ से वापस जाओ, कहकर आदेश देता है। मजबूर होकर जेसीबी ड्राइवर वापस चला जाता है। जमींदार तब गांव वालों को बुलाकर, मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे उसका एहसास है। वैसे वो जमींदार अपने खोए हुए सोने को वापस कमाता है और खुशी की जिंदगी जीने लगता है। एक जमाने में मिर्जापुर नाम के गांव में भुवन और चमन कह के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई भुवन बहुत होशियार था। उनकी चितराई से मिर्जापुर को आए हुए विदेशी यात्रिकों को उनके टांगे में पूरे गांव में घुमा के पैसे कमाता था। चमन बहुत आलसी था, हमेशा सो के दिन में सपने देखता रहता था। किसी की बात को पूरी तरह नहीं सुनता था, आधे ही सुन के बाकी आधे को कल्पना करता था। एक दिन भुवन उनके टांगे में रेगिस्तान से जा रहा था तो इतने में एक बड़ा सा तूफान आया। टांगे को एक सुरक्षित जगह में रुकना है कहकर एक पेड़ के नीचे रोका। वो बहुत थक गया था तो उस रात के लिए उधर ही रुक गया। सुबह उठ के देखा तो उसके सामने एक कांच की बोतल दिखाई दिया था। उसके अंदर एक चिट्ठी भी था। वो निकालकर पढ़ा तो उसमें, इस पेड़ के उत्तर दिशा में 10 मील की दूरी में एक नदी है। उस नदी के किनारे पर एक पेड़ है। इस कांच की बोतल में उस नदी का पानी को भर के उस पेड़ को डाले तो वो पेड़ सोने की पेड़ बन जाएगी, कहकर लिखा था। भुवन उस चिट्ठी के अनुसार उस जगह को गया। चिट्ठी में जैसे लिखा था वैसे ही उस बोतल में उस नदी का पानी भर के उस पेड़ को डाला। बस वो पेड़ एक सुनहरा पेड़ जैसे बन गया था। उस पेड़ के ऊपर एक घर भी है। उस घर के दरवाजे को खोलकर अंदर जाके देखा तो पूरा सोना ही सोना था। भुवन बहुत खुश हुआ। फिर उसको कितना चाहिए था उतना सोना को बेचकर एक घर बनाया। चमन उनकी भाई की विकासता को देखकर संदेह आकर भुवन से, भैया तुम इतना जल्दी से घर बनाया, कैसे मुमकिन हुआ? तब भुवन जो हुआ था उसे बताया और उस बोतल को दिखाया। चमन तब वो चिट्ठी पूरी तरह नहीं पढ़ा और उस जगह को गया और उस पेड़ को पानी डाला। फिर वो पेड़ थोड़ा बढ़कर ऊपर घर दिखाई दिया। चमन तब उस घर के अंदर जाके देखा तो बिल्कुल अंधेरा ही था और दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। हे भगवान, ये दरवाजे अपने आप बंद हो गया है, मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बचाइए, कोई मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा था। लेकिन उनका आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा था। उस रात चमन वापस नहीं आया था तो भुवन को शक आकर उस बोतल के लिए ढूंढा। तब वो दिखाई नहीं देने से उस पेड़ के पास गया। फिर उस दरवाजे को खोलकर देखा तो अंदर चमन दिखाई दिया तो पूरी बात भुवन को समझ में आ गया। भैया, जैसे चिट्ठी में लिखा हुआ था मैंने वैसे ही पेड़ को पानी डाला, लेकिन क्यों ऐसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई, इस पेड़ को उस नदी का पानी ही डालना है, नहीं तो वो पेड़ ऐसे तुमको बंदी कर देगा। इसलिए हमेशा पूरी बात सुनना है और पढ़ना है। आधे सुनकर आधे पढ़कर बाकी का खुद कल्पना नहीं करना है। भुवन तब फिर से उस नदी का पानी उस बोतल में भरकर उस पेड़ को डाला तो वो पेड़ फिर से सुनहरा पेड़ जैसा बन गया था। भुवन तब चमन से, चमन तुमको जितना सोना चाहिए उतना सोना लेकर तुम भी एक घर बनाओ
लेकिन अब से थोड़ा होशियारी से व्यवहार करना होगा, मुझे माफ करो भैया। कहकर दुखी हुआ। अब से बुद्धि से रहना कहकर दोनों उधर से चले गए थे।